वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं रुक्मिणी केलिसंयुक्तं पीताम्बरसुशोभितम् ओवाप्ततुलसीगन्धं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमस्तुते सप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिं श्रीकृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। माँ तू मेरी सी
था उसमें कर्मयोग की बातें जो भगवान के द्वारा अर्जुन को कही जा रही है कि श्रेयान् स्वधर्मः विगुणः परधर्मात् सुअनुष्ठितात्। श्रेयान् अधिक श्रेयस्कर है, स्वधर्मः अविगुणः दोष युक्त है, परधर्मात् अन्यों का जो धर्म है, अन्यों के लिए जो उल्लेखित कार्य है उसकी अपेक्षा अपना जो नियत कर्म है वो अधिक श्रेयस्कर है। स्वधर्मे निधनं श्रेयो परधर्मः भयावह। यहाँ तक भगवान कह दिए कि स्वधर्मे अपने नियत कर्मों में निधनम मृत्यु हो जाए वो श्रेयः श्रेष्ठतर है, लेकिन उसी जगह अन्यों परधर्म अन्यों के लिए जो नियत कर्म है उसमें अगर आपकी मृत्यु हो गई तो भय आवह वो खतरनाक ड्रावना। भौतिक दृष्टि से नियत कर्म मनुष्य की मनोवैज्ञानिक दशा के अनुसार भौतिक प्रकृति के गुणों के अधीन आदिष्ट कर्म है। आध्यात्मिक कर्म गुरु द्वारा कृष्ण की दिव्य सेवा के लिए आदेशित होते हैं, जबकि भौतिक जो हमारा नित्य कर्म है वो हमारे भौतिक प्रकृति के गुणों के अधीन है। जैसा हमारा जिस प्रकार का सतोगुणी रजोगुणी तमोगुणी जैसा भी मेरा, जबकि आध्यात्मिक कर्म गुरु द्वारा भगवान की दिव्य सेवा के लिए आदेशित होता है। किंतु चाहे भौतिक कर्म हो या आध्यात्मिक कर्म, मनुष्य को मृत्यु पर्यंत अपने नियत कर्मों में दृढ़ रहना चाहिए। अन्य के निर्धारित कर्मों का अनुकरण नहीं करना चाहिए। यही चीज जो है भगवान कहते हैं कि ज्ञान की दृष्टि से कोई कितना ही विद्वान क्यों न हो, किंतु भौतिक प्रकृति की दीर्घकालीन संगति के कारण वह बंधन में रहता है। आप बहुत बड़े ज्ञानी हैं, रावण का भी एग्जाम्पल हमने दिया था पिछले, लेकिन आपकी संगति जो है भौतिक प्रकृति की दीर्घकालीन संगति, आप जो संगति बनाते हैं वो अपने प्रकृति जो भौतिक प्रकृति आपको मिली हुई है सतोगुणी रजोगुणी, तो उसी प्रकार का आप जो है संगति बना लेते हैं। तो दीर्घकालीन संगति तो आपकी ये हो गई तो बंधन का कारण बन गया आपका। अब आप काम तो ऐसा ही कीजिए, ज्ञानी बहुत हैं लेकिन काम आपसे उल्टा पुल्टा हो जाएगा। किसी को भी सहसा अपने नियत कर्म त्याग कर तथाकथित योगी या कृत्रिम अध्यात्मवादी नहीं बन जाना चाहिए। अच्छा तो यह होगा कि यथा स्थिति में रहकर श्रेष्ठ प्रशिक्षण के अंतर्गत कृष्ण भावना अमृत प्राप्त करने का प्रयत्न किया जाए। इस प्रकार कृष्ण की माया के बंधन से मुक्त हुआ जा सकता है। आप अपने जो भौतिक जो आपको गुण मिला हुआ है उससे निकलने का एक ही रास्ता है कि आप कृष्ण भावना मृत को धीरे धीरे प्राप्त कीजिए।
और इसी से संबंधित एक प्रश्न अर्जुन ने पूछ दिया सहसा। अर्जुन कह रहे हैं कि अथ केन प्रयुक्त अयमा, बहुत ही व्यवहारिक प्रश्न कर दिया अर्जुन भगवान से इसी जगह कि अथ केन, अथ माने तब, केन किसके द्वारा, तब भगवान बताइए किसके द्वारा, अथ केन प्रयुक्त अयम, किसके द्वारा तब प्रेरित अयम यह मतलब मैं या हम, ये जो जीव है वो किसके द्वारा प्रेरित होकर के पापम चरति पुरुषः, पाप करता है। पापम चरति माने पाप करता है, पुरुषः जो व्यक्ति। अर्जुन ने कहा कि हे विष्णुवंश, हे भगवान, मनुष्य न चाहते हुए भी पाप कर्मों के लिए प्रेरित क्यों होता है। अथ केन प्रयुक्त पापम चरति पुरुषः अनिच्छन अपि वार्ष्णेय, वार्ष्णेय माने हे भगवान, हे विष्णुवंशी, बलात् इव नियोजितः, बड़ा स्पष्ट हो गया यहाँ पर, जिसे लगता है बलात् इव नियोजितः, बलपूर्वक मानो हमको लगाया गया है इस पाप करने में, हम नहीं चाह रहे हैं। अर्जुन पूछ रहा है भगवान, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मनुष्य न चाहते हुए भी पाप कर्मों के लिए प्रेरित क्यों होता है। ऐसा लगता है कि उसे बलपूर्वक उनमें लगाया जा रहा हो। जीवात्मा परमेश्वर का अंश होने के कारण मूलतः आध्यात्मिक, शुद्ध एवं समस्त भौतिक कल्मशों से मुक्त रहता है। फलतः स्वभाव से वह भौतिक जगत के पापों में प्रवृत्त नहीं होता। स्वभाव ही उसका ऐसा है जीवात्मा का, वो तो परमेश्वर का अंश है। वो आध्यात्मिक, शुद्ध एवं समस्त भौतिक कर्मों से मुक्त रहना चाहता है। वो पाप में नहीं लगना चाहता, किंतु जब वह माया के संसर्ग में आता है, बताए थे जीव, माया और ब्रह्म, तो जब वही जीव माया के संसर्ग में आता है तो वह बिना झिझक के और कभी कभी इच्छा के विरुद्ध भी अनेक प्रकार से पाप कर्म करता है। बिना झिझक के भी कर देगा। अभी तो वही बहुत ज्यादा है, और इच्छा के विरुद्ध वाला तो बहुत कम लोग हैं। अतः कृष्ण से अर्जुन का प्रश्न अत्यंत प्रत्याशापूर्ण है कि जीवों की प्रकृति विकृत क्यों हो जाती है। यद्यपि कभी कभी जीव कोई पाप नहीं करना चाहता, किंतु उसे ऐसा करने के लिए बाध्य होना पड़ता है। किंतु ये पाप कर्म अंतर्यामी परमात्मा द्वारा प्रेरित नहीं होते, अपितु अन्य कारण से होते हैं। तो फिर वो कारण क्या है? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ